नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बालोद और धमतरी जिले के दौरे पर रहे, जहां वे जिला मुख्यालय बालोद के पास शासकीय हाई स्कूल मैदान जुंगेरा में आयोजित बालोद जिले में विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण और हितग्राही सम्मान समारोह में शामिल हुए। समारोह में मुख्यमंत्री साय ने बालोद जिले वासियों को 141 करोड़ रुपए की राशि के कुल 115 विकास कार्यों का सौगात दिया। इसके अंतर्गत 77 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से 76 कार्यों का भूमि पूजन और 63 करोड़ से अधिक की लागत के 39 कार्यों का लोकार्पण किया गया। सबके लिए पहले हमला आयक में थोड़ा विलम्ब हुई से ओकर लिए मैं क्षमा चाहूं और आप सबके मोर तरफ से हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज 141 करोड़ रुपया के 115 विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम हमन संपन्न करे हन। एकर लिए मैं पूरे बालोद जिलावासी मन के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देत हूं। निश्चित रूप से एकर से बालोद जिला में विकास के गंगा बही। इनमें 78 करोड़ रुपया के 76 काम के भूमि पूजन हुए हैं और 63 करोड़ के 39 काम के आज लोकार्पण करे हन। इनमें आप मन के मटिया मोती जलाशय के जो नहर है ओकर लाइनिंग कार्य 30 करोड़ रुपया के ओकर भी आज हमन यहाँ भूमि पूजन करे हन। एकर बने के बाद निश्चित रूप से हमार किसान मन के खेत में पानी बड़ा सुगमता के साथ पहुंची और इसने कई ठन ये काम जो बालोद के हमार तस्वीर बदल ही ऐसे काम के हमन आज भूमि पूजन करे हन। मैं पुनः एक बार बालोद वासी मन के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देत हूं और आप मन के आशीर्वाद से हमारे सरकार ला 1 साल अभी पिछले महीना ही हुए है और 1 साल में मोदी के गारंटी के जो काम साए साए हुए है ओला हमार डिप्टी सीएम साहब बताई नहीं, ओला मैं फिर से दोहराना नहीं चाहूं। हमन जो भी वादा करे रहन वो सब वादा मन ला 1 साल में पूरा करे हन। आज प्रधानमंत्री आवास 18 लाख प्रधानमंत्री आवास से जो वंचित हो गए रहन गरीब मन, जमन के सर से छत के अधिकार छीने गए रहिस, हमार सरकार आते के साथ 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे दे हन। भारत सरकार से भी 8,46,000 के स्वीकृति आ गए हैं। आज हमारे जिला में 31,000 प्रधानमंत्री आवास बन गए हैं। मैं ऐसे सभी जवन के आवास पूरा होगी से उनके बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। और अभी फिर से 10 तारीख के हमारे देश के आदरणीय ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री आते हैं शिवराज सिंह चौहान जी। दुर्ग में 3.5 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास फिर वो दिन हमारा मिलना है। तो ऐसे काम हमन करत हन। किसान मन के वादा ला भी हमन पूरा करे हन। हमारे डिप्टी सीएम साहब बताई ने और मोला मालूम है कि मैं पिछले साल बालोद में ही आए रहे हैं और यहीं से हमार 24,72,000 किसान मन के जो अंतर के राशि रही से प्रति क्विंटल 917 रुपया जो अंतर के राशि रही से 24,72,000 किसान के 13,320 करोड़ रुपया आप मन के बालोद की धरती से ही उमन के खाता में भेजे के काम करे रहें। ये मुलाज याद आते और मैं आज फिर ये जोंगेरा के ये मंच से मैं आज कहता हूं कि अभी जैसे ही इस साल के धान खरीदी हमार समाप्त हुई, इस साल 27 लाख किसान मन पंजीयन कराई नहीं और जैसे 145 लाख मेट्रिक टन धान पिछले साल खरीदे रहे, मोला उम्मीद है कि इस साल वो टारगेट भी बढ़ी, वो लक्ष्य भी ज्यादा हुई। तो जैसे ही धान खरीदी समाप्त हुई तो हमारे पास में रिकॉर्ड आ जाए कितना किसान कितना धान बेची ने, तो अंतर के जो राशि हुई
ओला भी एक मुश्त धान खरीदी जैसे ही समाप्त हुई वैसे हमारे प्रदेश के 27 लाख किसान मन के खाता में भेजे के काम करबो। और ये बालोद जिला में भी बहुते विकास हुई से हमारे जिला के कलेक्टर अपन प्रतिवेदन में ओला रखीन है और जिला प्रशासन के तरफ से भी अच्छा प्रयास होते हमारे बालोद जिला के विकास पर। और आज मैं जब बालोद आए हूं तो यहाँ जिला के एक बेटी है बीणा साहू, ग्राम जमरुआ के रही है और ओकर चयन अभी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर के रूप में हुई से। आज मैं एक बार फिर से ओला बधाई देना चाहूं। फोन से मोर बात हो रही से ओकर से बड़ा खुश रहीस कि मेरा सपना था कि मैं कभी मुख्यमंत्री से बात करूं और बहुत खुश रही से। आज मैं फिर मन से ऐसे हमारी बेटी बीणा साहूला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। वो अपन माता पिता बालोद जिला के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला भी रोशन करी से। और हमार मोदी के गारंटी के सब काम पूरा होते। आज 20,000 से ज्यादा राम भक्त ला हमन रामला दर्शन योजना में। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए सीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
पत्रकारों की सुरक्षा और एकजुटता का उद्देश्य लेकर छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर तले नव वर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल मुख्य रूप से उपस्थित हुए। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर तले दुर्ग छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह अवस्थी के कुशल मार्गदर्शन में दुर्ग जिला इकाई छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा नव वर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल प्रमुख रूप से शामिल हुए। विजय बघेल जी के साथ माननीय अरविंद अवस्थी जी प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ संतोष। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अवस्थी के कुशल मार्गदर्शन में नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए दुर्ग भिलाई बेमेतरा धमधा के पत्रकार साथ ही बड़ी संख्या में शामिल रहे। पत्रकारों को सांसद विजय बघेल के हाथों सम्मानित भी किया गया। भाई छगन साहू जी, भाई संतोष ताम्रकर जी, भाई यहाँ उपस्थित विनोद चौबे जी और भाई विश्वकर्मा जी साथ ही साथ में प्रचारक कर रही। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के दुर्ग जिला अध्यक्ष ललित साहू ने आए हुए अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले तो मैं श्रमजीवी पत्रकार समूह दुर्ग जिला इकाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि भाई ललित साहू जी जो अध्यक्ष हैं जिले के, उनके नेतृत्व में आज नव वर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और मेरा सौभाग्य कि मुझे भी इसमें बुलाया गया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई अरविंद अवस्थी जी भी यहाँ पधारे हैं, बाकी संभाग प्रमुख भाई छगन साहू जी भी हैं, सभी पत्रकार बंधु भाई हैं। तब मैं नव वर्ष की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। सबके घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। और जो भावना यहाँ रखे हैं, हमने एक हमारे पत्रकार साथी जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई सुदूर बस्तर क्षेत्र में, भाई मुकेश चंद्राकर जी, डोमन चंद्राकर जी, उनको श्रद्धांजलि भी दी। एक बड़ी बात इसमें सामने आई है और पूरे देश में चल रही है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बननी चाहिए और उसके लिए हमारी सरकार सतत गंभीरता से विचार भी कर रही है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की भावना है कि वो जल्द से जल्द उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। लोकसभा के अंदर भी बहुत सारे सांसद, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, इस बात के लिए हम लोग दृढ़ता से शून्यकाल में अपनी बात रख रहे हैं और ये आवश्यक भी है। निडरता से, निर्भीकता से जो पत्रकार साथी खतरे से खेलते हुए ऐसे समाचार निकालते हैं जो लोगों की प्रतीक्षा उसको रहती है और कई पत्रकारों के माध्यम से पुलिस को भी क्लू मिलती है। आपके समाचार से, पत्रकारों के समाचार से पुलिस को भी जानकारी लगती है कि हाँ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप खोजी पत्रकार हैं, जगह जगह जाते हैं, हर क्षेत्र में जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा महत्व दुर्ग जिला इकाई के द्वारा आज ये कार्यक्रम रखा गया था। सारे पत्रकार साथियों को मैं नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदरणीय विजय भैया पधारे हुए हैं। उनका सानिध्य और प्रेम हमेशा मिलता रहा है। मैं उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मुकेश भाई की हत्या हुई, मुकेश भाई की हत्या की मैं घोर निंदा करता हूं, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और विजय भैया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें और उस पत्रकार सुरक्षा कानून में 2-3 विसंगति है, उसको दूर करके लागू करें। उसके पहले डॉक्टर रमन सिंह जी ने 2016 में एक कमेटी बनाई थी। पत्रकारों के खिलाफ कोई भी प्रकरण आता था तो उसमें जाँच होने के बाद ही चालानी कार्रवाई होती थी। उसको भी तत्काल कमेटी को यहाँ गठित करके और हमको राहत प्रदान करें, ये मैं उनसे आग्रह करता हूँ। दूसरा, पत्रकार साथियों के जो पत्रकार कल्याण कोष की राशि है वो अभी 2 लाख रुपया है,
क्योंकि बहुत सारे जो इलाज की बात आती है तो अत्यधिक राशि लगती है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि उसको कम से कम 5 लाख रुपए कर दें। पत्रकार साथियों को जो अधिमानता है, जो उसमें भी कुछ विसंगति है, उसको भी दूर कर दें। ये 2-3 मामले हैं, इसको मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो उसमें जल्दी कार्रवाई करें। और छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के सारे सदस्यों से मैं आग्रह करूंगा कि एक रहें, सेफ रहें, एकजुटता दिखाएं, यही मेरी कामना है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बीजापुर जिले में शुक्रवार को स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव एक ठेकेदार के परिसर में बने सेप्टिक टैंक में पाया गया था, जिसके सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में जहां भी गंभीर घटना होती है, कहीं न कहीं कांग्रेस का सूत्र उसमें निकल ही आता है। ये एक चिंतनीय और गंभीर बात है। कांग्रेस के लोग विष्णुदेव साय के सुशासन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जो सुरेश चंद्रकार है, जो कांग्रेस के एससी मोर्चा का पदाधिकारी था, इस पत्रकार के कांग्रेस ने बहिष्कार की है। प्रदेश में जहां गंभीर घटना होती है, कहीं न कहीं कांग्रेस का सूत्र उसमें निकल आता है। ये एक चिंतनीय बात है और एक गंभीर बात है, और इस एंगल से भी देखना चाहिए कि ये लोग, कांग्रेस के लोग, विष्णुदेव सरकार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और उसके कारण वो गलत हथकंडों का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इस एंगल से भी एनआईए जांच होनी चाहिए। एक और छोटी सी ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के तस्कर संजीव छाबड़ा की 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्कर संजीव कुमार छाबड़ा को जबलपुर से गिरफ्तार किया था। आरोपी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में करोड़ों की अवैध संपत्ति बनाई थी। वहीं इन संपत्तियों की जब्ती के लिए सफेमा कोर्ट मुंबई को प्रतिवेदन भेजा गया था। आरोपी संजीव कुमार उर्फ सुच्चा 20 सालों से नशीले इंजेक्शन और टेबलेट की तस्करी किया करता था। पुलिस की कार्रवाई में आरोपी के खातों और संपत्तियों की फाइनेंशियल जांच में करोड़ों का लेन देन उजागर हुआ है। छाबड़ा ने जमीन, दुकान और शेयर मार्केट में तस्करी की रकम लगाई थी। छाबड़ा उर्फ सुच्चा सिंह, जिसका की वर्ष 2007 से लेकर 2007, 2009, 2013, 2018, 2021, 2023 और अब 2024 में इतने सारे मामले हैं जिसमें कि लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य ये है, इतनी कार्रवाइयों के बाद भी वो इससे वो नहीं अपने आप को छुटकारा दिला रहा था। अब चूंकि इन सारी कार्रवाइयों के दौरान जो ये प्रॉपर्टी इसने बनाई थी, वो सभी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। अलग अलग शहरों में वो प्रॉपर्टी है। तो इसी प्रकार आने वाले समय में इसके नेटवर्क में और भी लोग होंगे, जिसमें और हम लोग कार्रवाई करेंगे। आप देखेंगे 2, 4, 6 दिन, 10 दिन के बाद एक और बड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें कि आपको लगेगा कि हाँ, ये नशे के खिलाफ फाइनल लड़ाई कम से कम यहाँ पर लड़ी जा रही है। कितने करोड़ की संपत्ति है? 2 करोड़ 5 लाख से अधिक की संपत्ति है। इसके द्वारा इसकी मॉडस ऑपरेंडाई ये भी है कि ये फर्म बना के, फर्जी फर्म बना के, जिसका जो रजिस्ट्रेशन सिर्फ कराया गया है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। कई सारे सन्ड्री अकाउंट बना के, अकाउंट से पैसे आ रहे, वो लोन लिए जा रहे हैं। कैसे जैसे होता है ना, सन्ड्री मतलब जिसका कि जो उसको, तो ये सारा कुछ करके ये पैसे अपना जमा कर रहा था और ये बता के कि कुछ फर्म है, कुछ उसके जरिए इनकम है। इनकम टैक्स को जो या अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर जो अपनी इनकम बता रहा था वो बहुत ही कम, और उन्हीं फर्मों के जरिए अपनी इनकम बता रहा था कि जिसका कि फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं। ये दूसरी कार्रवाई है। पहली, इसके पहले 35 लाख की इस प्रॉपर्टी वो गेंदले की जब्त की गई थी और अभी ये दूसरी कार्रवाई है। हाँ, तो ये नेटवर्क के जरिए ही पकड़ा गया है। सुच्चा सिंह का नेटवर्क ढेर सारा इसके अकाउंट के जरिए, और जैसे माल सप्लाई हो रहा था वो अकाउंट भी हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है, उसके पीछे भी लगे हुए हैं। नारायणपुर जिले में एक हाईवा वाहन में आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। खड़ी हाईवा वाहन में शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। ये हादसा तेलसी मोड़ के पास हुआ है। हाईवा वाहन मालिक परिवहन संघ के सदस्य अनिल राय की है। जिस वाहन में आग लगी वह बीएसपी के अंजरेल माइन से आयरन ओर की धुलाई में लगी हुई थी। वहीं घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।